Hello, dear student. Welcome to Adhyanex. I hope you all are doing well. As you all know, we had started learning about Chamoli district and we have already completed its first and second part. So today we will start part third of Chamoli district where we will discuss about its main tourist places. So let's get started. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चमोली ज़िले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो चमोली ज़िले में जो पंचबद्री है, बद्री यानी विष्णु भगवान से जुड़े मंदिर होते हैं उन्हें बद्री कहते हैं। पंचबद्री चमोली ज़िले में ही स्थित है। सबसे पहला जो बद्री है वो है विशाल बद्री, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। बद्रीनाथ हरिद्वार से 384 किलोमीटर और जोशीमठ से 51 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। महाभारत और पुराणों में इन्हें मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला और नर नारायणाश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया है। यह बद्रीनाथ देश के 4 धामों में से एक है। 4 धामों के बारे में तो आप सब जानते होंगे। तो बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पीछे बहुत ऊंचा नीलकंठ पर्वत है, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। इसके दोनों ओर नर पर्वत और नारायण पर्वत नाम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मंदिर की ओर जो बहती है अलकनंदा नदी, इसके तट पर एक गर्म जल का कुंड स्थित है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये है हमारा विशाल बद्री या बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर हर साल अप्रैल मई के महीने में खुलता है और शरद ऋतु में जो कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में लगभग बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। यानी बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं उन्हें हम रावल कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बना हुआ है: सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में है। यानी जो मंदिर की मेन स्टैचू है वो भगवान विष्णु की है और वो ध्यान मुद्रा में है। यह मूर्ति जो है वो काले रंग की है, लेकिन थोड़ी टूटी हुई है। माना जाता है कि मूर्ति लंबे समय तक नारद कुंड में पड़ी रहने की वजह से टूट गई थी। बाद में शंकराचार्य ने इसे कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित कराया। मुख्य मूर्ति के आसपास अन्य प्रतिमाएं भी हैं। मुख्य मूर्ति के साथ नर नारायण, दाहिनी ओर कुबेर और बाईं ओर नारद की प्रतिमाएं स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के शुरुआती राजा अजयपाल के समय में हुआ था। राजा अजयपाल का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो जो ये मंदिर बना था ये राजा अजयपाल के समय में बना था, बट जो इसका क्रेडिट जाता है वो हम देते हैं कत्यूरी राजवंश को। पूरा जो मंदिर बनाया उसका श्रेय जाता है कत्यूरी राजवंश को। यह मंदिर शंकुधारी शैली में बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं भी हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था: गरुड़, नारद, मार्कंडेय, नृसिंह और वाराह शिला। यहाँ की 5 धाराओं में स्नान करना जो कि बहुत महत्व का माना जाता है। इन 5 धाराओं के नाम ये लिखे हुए हैं: कूर्मधारा, प्रहलाद, इंदु, उर्वशी और भृगुधारा। बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में कुछ प्रमुख गुफाएं भी हैं जो हैं स्कंद, गरुड़ शिला गुफा और राम गुफा। बद्रीनाथ से आगे माड़ा गांव के पास मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर ब्रह्म कपाली नाम का एक स्थान है। यहाँ लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। ये गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा हमारा आता है आदि बद्री। ये आप देख सकते हैं आदि बद्री। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ 16 छोटे मंदिर हैं, जिनमें से समतल छत वाले 7 मंदिर बहुत पुराने हैं। इनकी स्थापना गुप्त काल में की गई थी। सभी मंदिर छोटे छोटे चबूतरों पर बने हुए हैं। चबूतर यानी जमीन से थोड़े ऊंचे होते हैं, प्लेटफॉर्म जैसे, उनके ऊपर मंदिर बने रहते हैं, उन्हें चबूतर कहते हैं। इनकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर के बीच है और ये एक दूसरे के पास बनाए गए हैं। सभी जो चबूतरे हैं ये एक दूसरे के आसपास हैं।
यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा 1 मीटर ऊंची है, जिसे काले पत्थर से बनाया गया है। विष्णु भगवान ही आदि बद्रीनाथ भी कहलाते हैं। तीसरा है हमारा भविष्य बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में लता की ओर एक सुबे नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की आदि मूर्ति की पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा और बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे, तब यहाँ की मूर्ति पूर्ण रूप में प्रकट होगी और यही बद्री विशाल के रूप में पूजी जाएगी। ये है भविष्य बद्री। चौथा है हमारा वृद्ध बद्री। अनिमठ एक स्थान है जो कि समुद्र तल से लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह जोशीमठ से करीब 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी। इसी कारण इस प्रतिमा को वृद्ध बद्री या पहली बद्री कहा जाता है। उसके बाद हमारा पांचवा और लास्ट है योग ध्यान बद्री। इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आप देख सकते हैं ये है योग ध्यान बद्री। इसके बाद हमारे आते हैं पंच केदार, जिनका नाम तो सबने सुना होगा। पंच केदार में आते हैं हमारे तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ। जो चमोली ज़िले में हमारे हैं वो है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव, और बाकी जो 3 है वो है रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो आज हम इस वीडियो में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी हम तब पढ़ेंगे जब हम रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। पंच केदारों में से केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिरों की देखभाल जो है वो केदारनाथ मंदिर समिति करती है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की देखभाल बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। तो ये जो 4 मंदिर हैं इनकी देखभाल केदारनाथ मंदिर समिति करती है, और बद्रीनाथ मंदिर समिति सिर्फ एक मंदिर कल्पेश्वर मंदिर की देखभाल करती है। सबसे पहले है हमारा रुद्रनाथ। ये है हमारा रुद्रनाथ मंदिर, और चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। रौद्र यानी कि गुस्से वाले रूप की पूजा की जाती है, क्रोधी रूप की। यह मंदिर 2286 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि मरने के बाद लोगों की आत्मा यहाँ से वैतरणी नदी पार करके आगे जाती है, और इसी कारण इसे चतुर्थ केदार और पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह जो स्थान है गोपेश्वर से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ का क्षेत्र जो है ब्रह्म कमल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सर्दियों में इनकी पूजा गोपेश्वर मंदिर में ही की जाती है। इसके बाद है कल्पेश्वर मंदिर। पंचम केदार, यहाँ मैं बता दूँ केदार हम किसे कहते हैं। जैसे बद्री हम विष्णु से जुड़े मंदिर को कहते हैं, तो केदार हम महादेव से जुड़े मंदिरों को कहते हैं। पंचम केदार काल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अप्सरा उर्वशी और ऋषि दुर्वासा यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। यह मंदिर सर्दियों में भी बंद नहीं होता। इसके बाद है हमारे पंचप्रयाग, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पंचप्रयाग हम किसे कहते हैं? पवित्र नदियों के संगम, जहाँ पर हमारी 2 नदियाँ मिलती हैं, पवित्र हैं जो, उन्हें प्रयाग कहते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा और अन्य नदियों के संगम पर बने पंचप्रयाग को बहुत खास माना जाता है। ये पंचप्रयाग है हमारे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इनमें से चमोली जिले में जो है वो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो हम इन्हें पढ़ेंगे जो चमोली जिले में स्थित है। तो सबसे पहले है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा नदियों के संगम पर स्थित है, यानी जहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। संगम के दोनों ओर जय विजय पर्वत है, यानी जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं इसके दोनों ओर जय विजय पर्वत है। यह स्थान समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर है। यह माना जाता है कि नारद मुनि ने यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की थी। संगम के पास विष्णु कुंड और विष्णु का मंदिर भी है। यह स्थान बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ के आगे स्थित है।
ये आप देख सकते हैं विष्णुप्रयाग, ये 2 नदियों का यहाँ पे संगम हो रहा है। इसके बाद है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और समुद्र तल से 914 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम है। जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है उसे कहते हैं नंदप्रयाग। और इससे पहले हमने पढ़ा विष्णुप्रयाग, तो यहाँ पे मिलती है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा। अलकनंदा दोनों में कॉमन है तो याद रखने में इजी रहेगा। और ये नंदाकिनी नदी है तो नंदप्रयाग। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया है। संगम के पास विष्णु मंदिर भी है। और ये है हमारा नंदप्रयाग। इसके बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। यहाँ अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम है। तो अलकनंदा नदी तीनों में कॉमन है और जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। कहा जाता है कि कर्ण की तपस्थली रही है। संगम के पास कई मंदिर हैं, जैसे उमा देवी मंदिर, कालेश्वर का काल भैरव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, चंडिका मंदिर, कर्ण मंदिर और नारायण मंदिर। आप ये देख सकते हैं कर्णप्रयाग, जहाँ ये दोनों नदी मिल रही हैं, अलकनंदा और पिंडर नदी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगी और बाकी डिटेल्स यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी।